गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेक्चर 8 के लिए चले क्लास +1 चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर था आपके पास एलिमेंट्स एनसीईआरटी में। टॉपिक है अरिथमेटिकल मीन। तो अरिथमेटिकल मीन आपने 10 तक नहीं पढ़ा होता, आप नया पढ़ने जा रहे हो, पर 10 तक जो बात पढ़ी होती है वो होता है आपको मीन। मीन आपने 10 तक पढ़ा होता है, उसी को आगे बढ़ाया गया। क्या मतलब? मीन का मतलब होता था एवरेज। अगर आपको किसी का मीन निकालना है तो उसका मतलब होती थी उसकी एवरेज निकालनी है। 2 4 7 का मीन निकालना है तो मीन इसका होगा, आपको सबको आता है, 2 + 4 + 7/3। ये होता है इसका मीन, तो इसकी एवरेज। अगर आपको मीन निकालना है 1 10 11 का निकालना है तो ये मीन आप निकाल देते थे। 1 + 10 + 11 + 15 का निकालना है +15/4। पर आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन का क्या मतलब होता है वो मैं चल रहा हूं। अरिथमेटिकल मीन तो नाम से पता चल रहा है मीन तो अपनी जगह पे रहेगा, तीनों का सम या चारों का सम बाय 4 एवरेज रहेगा। मीन का मतलब तो वही एवरेज का। अरिथमेटिकल मतलब आज फर्क ये होगा, जैसे ये जिगजैग वे में इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 10 9 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो ये एपी में नहीं है। तो आज जो भी टर्म्स होंगी वो एपी में होंगी। जो इसका मीन मैं निकालूंगा, इसका मीन मैं निकालूंगा 2 + 4 + 6/3। 2 + 4 + 6/3 जो भी मीन आएगा इसको हम बोलेंगे कार्ड अरिथमेटिकल मीन। बस ये होगा। कितना आ जाएगा 4, 12/3 कितना आ जाएगा 4 को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिकल। बस ये मतलब है, पहले रफ में सुनो। एपी की टर्म्स के मीन को हम अरिथमेटिकल मीन बोलते हैं, बस ये मतलब है। एपी की टर्म्स की एवरेज को हम क्या बोलते हैं? 4 8 12 16। इसका मीन निकालूंगा 4 + 8 + 12 + 16/4। इसको मैं क्या बोल दूंगा? कहते हैं अरिथमेटिकल मीन। बस क्यों बोलूंगा पता है, चल गया है? क्योंकि ये सारी टर्म्स क्या है बताओ? एपी में। समझो, सारी टर्म्स क्या है? एपी में। तो हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज अरिथमेटिकल मीन है। तो अरिथमेटिकल मीन क्या कहता है? एवरेज मीन ऑफ टर्म्स विच आर इन एपी। जो टर्म्स एपी में होंगे उसके मीन को बोलते हैं अरिथमेटिकल मीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिकल मीन। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जैसे वो तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसमें तो 8-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अरिथमेटिकल मीन को हम एम बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एवरेज ऑफ टर्म्स विच आर इन एपी। उन सारे टर्म्स की एवरेज जो कि एपी में होगी। तो अरिथमेटिकल मीन होता है एवरेज ही है। एवरेज ऑफ द टर्म्स विच आर इन एपी, जो क्या होंगे एपी में। विच आर इन एपी, जेपी, ऐसी टर्म जो एपी में। तो इसका पहला रिजल्ट क्या होता है वो सुन लो, समझो, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। कहता है अगर रिजल्ट नंबर 1, अगर 3 टर्म्स ए, इफ 3 टर्म्स ए, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत करना, इसके बाद करना। इफ 3 टर्म्स ए बी सी आर इन एपी में हो, या जो मर्जी मान लो, मैंने इसमें इस तरह से मान लिया। अब चाहे नोट करना ए बी, ए को भी बड़ा कैपिटल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी रख लो। उसने क्या कहा? 3 टर्म्स एपी में है, देन जो बीच वाला होता है, बीच वाला ए, वो होता है अरिथमेटिकल मीन। क्योंकि एपी में इसलिए अरिथमेटिकल मीन होता है ऑफ ए एंड बी का। एंड कैपिटल ए इक्वल टू ए + b/2। नहीं समझना, दोबारा देख लो। अरिथमेटिकल मीन की बात कर, एवरेज किसकी? भला जो टर्म्स एपी में हो।
वो कहता है अगर तीन टर्म्स, कोई भी तीन टर्म, जी नहीं मैंने ये ली है, कैपिटल ए इसलिए लेता हूँ ताकि अर्थमेटिकल मीन को डिनोट करे। आप कोई भी तीन टर्म ले सकते हो। आप बोलते सर मैं ए बी सी नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर ए बी सी ए पी में होगा तो बी क्या होगा बताओ, बी अर्थमेटिकल मीन होगा किसका वाला, ए एंड सी का, ऐसे दैट मींस बी इक्वल टू क्या होगा, मीन होगा ना, बी क्या लिखा है, बी इज मीन ऑफ अर्थमेटिकल मीन ही, वही अर्थमेटिकल मीन ही, तो क्या एक्चुअली मीन ऑफ किसका, ए एंड सी का, तो बी को क्या लिख लोगे, ए प्लस सी बाय 2। कैसे चेक करा लेता हूं, तो ये मतलब होता है मीन का। प्रूफ दे रहा हूं, फिर मैं रिजल्ट से शुरू कराऊंगा। प्रूफ है, प्रूफ कैसे दूंगा देख लो आप लोग, प्रूफ है ये, इसका प्रूफ है। दोबारा लास्ट बार पर, अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, एवरेज, क्योंकि मीन का मतलब ही एवरेज होता है, पर किसकी एवरेज, एपी की टर्म्स की, बस देसी भाषा में एपी की टर्म्स की एवरेज को अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं। अभी मैंने तीन का एग्जांपल लिया है, इफ थ्री टर्म्स ए बी सी, कोई भी तीन टर्म ले सकते हो जो नहीं ए बी सी लेना, आर इन एपी में हो, देन जो बीच वाला होगा बी अर्थमेटिकल मीन कहलाता है। अर्थमेटिकल क्या कहलाता है, मीन कहलाता है, किसके भला, ऑफ ए एंड सी का, ए का और सी का, तो बी क्या होगा, ए प्लस सी बाय, ए प्लस सी बाय 2। तो अर्थमेटिकल मीन का प्रूफ दे दो, इसका प्रूफ लेना तो प्रूफ दे रहा हूं, ये यहीं पे ले लो प्रूफ, इसी चीज का प्रूफ दे रहा हूं। If three terms A, B, C and AP, since A, B, C are in AP में, therefore इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, sin। समझ लो भी, समझ लो, कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, बी इधर आ जाएगा, b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाय 2। तो यही तो मैंने कहा, ये इसका मतलब कर लो, फिर मैं आप समझा। चलिए समझा दिया, अब इसके लिए आगे चलता हूँ। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, एक ही दिन में हो जाती है, एक ही रिजल्ट के ऊपर होती है, और इसको रिजल्ट को लिखवाता हूं मैं दो तीन अलग अलग तरीकों से हूं, देखो। एक दो बातें सुनो, दिमाग लगाओ, तब चलाएंगे। चलिए, तो रिजल्ट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, दोबारा से रिजल्ट फर्स्ट है। रिजल्ट फर्स्ट है, कहता है इफ, यहां से नोट करने शुरू कर देना, मैंने जितना समझा था बात समझा दी। इफ कहता है स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी आर इन एपी में, मैंने कैपिटल ए को अलग कर दिया थोड़ा सा समझाने के लिए। देन अभी जो पढ़ा, देन एज कैपिटल एज अर्थमेटिकल मीन होगा बिटवीन ए एंड बी का, कैपिटल ए जो होगा ए प्लस बी बाय 2। प्रूफ यहां से दोबारा से शुरू करा, सिंस स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, देयरफॉर कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस इज सेम हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो क्या आएगा, कैपिटल ए माइनस ए बी माइनस कैपिटल ए, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। समझ गया, ये इसका प्रूफ। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, उनकी एवरेज को बोलो। दूसरा रिजल्ट है, ये करवा दिए इसी का, बाई चांस चार टर्म्स हो जाए दूसरी टर्म में, अगर स्मॉल ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 B चार टर्म्स AP में हो, then A1 A2 R अर्थमेटिकल मीन होंगे,
अब दो मीन है किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में ऐसे होता है, बिटवीन ए एंड बी के बीच में, ये मतलब मेरा मतलब ये है अगर कुछ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स भी भले एपी में हो, जैसे एग्जांपल एक और देखो, एग्जांपल ही मान लो, पहला ही रिजल्ट है, कहता है अगर मान लो इफ 7 कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 आर कॉमा 9 आर इन एपी में दिए हो, 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी टर्म्स आपको एपी में दी हो, तो याद रखना देन मैं क्या कह सकता हूँ, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 आर अर्थमेटिकल मीन होंगे, किसके बीच में होंगे, बिटवीन 7 एंड 9 के, सोच लेना ये मतलब है। दूसरा रिजल्ट है, करो नोट कर लो, आ जाएंगे समझ में, कुछ नहीं है, एक ही रिजल्ट को मैंने एग्जांपल दे दे के और ज्यादा बढ़ा दिया कि भैया ज्यादा आ जाए तो घबराना नहीं, ये दोनों क्या होंगे, अर्थमेटिकल मीन। दूसरा रिजल्ट है ये होता है वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, क्या मतलब, अगर A1 A2 B एंड AP में है तो A1 A2 के अर्थमेटिकल मीन है, अगर इसे उल्टा पढ़ूं तो अगर इफ A1 A2 आर अर्थमेटिकल मीन होंगे बिटवीन A एंड B में, देयरफॉर पहले A लिख लो, फिर A1 लिख लो, फिर A2 लिख लो, फिर B लिख लो, आर इन क्या आएंगे AP में, ये बोला और क्या बोला, वाइस वर्सा नहीं समझते हो, उल्टा पुल्टा, ये गिवन था देन ये एपी में थे, ये अगर एपी में अर्थमेटिकल मीन थे, अगर ये अर्थमेटिकल मीन होंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे एपी में, अगर ये अर्थमेटिकल मीन है ये टर्म्स वैसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं है, मैंने निकाला एक ही रिजल्ट को घसीटा गया। एग्जांपल है अगर जूनी A1 में, ये तो मैंने वैसे ही बताया, A1 A2 A3 आर अर्थमेटिकल मीन होंगे बिटवीन 2 and 10 में, कहते हैं देयरफॉर 2 A1 A2 A3 10 आर इन एपी में हो जाएंगे, सोच लेना, चले आगे, उल्टा किया कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो समझ आएंगे, नोट कर लो, समझ पक्का आ जाएगा, पहली बार कर रहे थोड़ा सा लगता है, नोट कर लो, एक बार पढ़ लेना, नहीं आएंगे तो कल अगले लेक्चर में पूछ लेंगे, अभी फिलहाल नोट करो, बीच बीच में नहीं, अभी डिस्कस चल रहा है। तीसरा रिजल्ट है इनसे दो बातें और पता चल रही हैं, क्या बोला कि किसी भी इन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी में, कोई भी एपी उठा लो, चाहिए एपी उठा लो, चाहिए ओपी उठा लो, चाहिए एपी उठा लो, कोई भी एपी उठा लो जिसमें गिनती की टर्म्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 यहाँ एपी में दे रखी, तो किसके इक्वल होंगी, जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन है, समझ रहे हो क्या, ये सारे टर्म्स क्या है एपी मीन, तो ये सारे क्या है बीच वाले अर्थमेटिकल मीन, कौन से बीच वाले, एक फर्स्ट को छोड़ दो एक लास्ट को छोड़ दो, सारे क्या है अर्थमेटिकल मीन, ये सारे एपी में है, तो ये क्या है अर्थमेटिकल मीन, फर्स्ट लास्ट को छोड़ के, क्यों, ये बीच वाले अर्थमेटिकल मीन होते हैं, बीच वाले होंगे, तो कहता है नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन इसमें 1 2 3 4 है, पर नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्यों 7 और 9 भी लगता है, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन +2 होता है, सोच लेना, ये 2 किसके लिए लिया, 2 लगा सबसे पहले के लिए, इनिशियल के लिए, एक्सट्रीम के लिए, इनिशियल के लिए और फाइनल के लिए, या एक्सट्रीम बोल सकते हो, एंड पॉइंट के लिए, एंड के लिए, ये किसके लगा, स्टार्टिंग के लिए, क्यों, जहां से एपी स्टार्ट होगी वो 7, तो यहाँ पे 7 और एक 9 है, मेरा मतलब ये देखो, अब यहाँ कितनी टर्म्स हैं, कितने अर्थमेटिकल मीन है, A1 A2 अर्थमेटिकल मीन है, तो सोचो नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितनी होंगी, सोचो नंबर ऑफ टर्म्स, तो अर्थमेटिकल मीन होंगे, टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4, क्यों 2 और आगे लगती है, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन +2 होता है,
लास्ट रिजल्ट है, पहले पढ़ना फिर स्टार्ट करना। किसी भी एपी में जितने अर्थमेटिकल मीन होंगे वो बीच वाले होंगे, तो फर्स्ट लास्ट कहाँ जाएंगी, एपी की टर्म से। फर्स्ट लास्ट एपी की टर्म, बीच वाले मीन, तो बीच वाले +2 एपी की टर्म बनेगी। +2 क्यों, 1 इसके लिए, ए के लिए, 1 किसके लिए, बी के लिए। चलिए फोर्थ है, मुझे फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन निकालना है। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन एम निकालना है, A1 इन एपी में A1 निकालना है। देखो कोई भी एपी उठा लो, ये एपी है, नहीं ये तो A1 अर्थमेटिकल मीन है। ये एपी है, हाँ एपी है, ये एपी है, ये एपी है। आराम से दिमाग से सोचना, ये जो फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन है, सोचो फर्स्ट अर्थमेटिकल, आराम सोचना। एपी में कितनी टर्म्स है, एपी की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है एपी की। 1 2 3 4 अर्थमेटिकल मीन है। अर्थमेटिकल मीन जितने होते हैं उससे 2 बढ़ा लो तो एपी की टर्म्स बनती है। चलिए छोड़िए, ये तो बात बता दी मैंने, आप नोट करो, जरूर समझ आ जाएंगे, एक बार नोट करना। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन है, पहला अर्थमेटिकल मीन है, फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन है एपी का A1। तो एपी की कौन सी टर्म है, 1 2, कौन सी टर्म आएगी, फर्स्ट अर्थमेटिकल। सेकंड टर्म आएगी किसकी भला, एपी की, दैट मींस A2 आएगी, दैट मींस A+2 - 1 × D आएगी, ये आएगा A1। ये समझना जरूरी है। क्यों आएगी सेकंड टर्म पता है, क्यों लिख रहे हो सेकंड टर्म पता है, क्योंकि उससे पहले फर्स्ट टर्म एपी की लगी होगी। मतलब ये कौन सी टर्म है, अर्थमेटिकल मीन की फर्स्ट टर्म है। अगर मैं अर्थमेटिकल मीन की बात करूं तो फर्स्ट टर्म है, पर एपी की कौन सी टर्म है, एपी की पहली ए है, दूसरी टर्म है। तो मतलब A2 कितना हुआ, सोचो A2 वो कितना हुआ, थर्ड टर्म हुई, किसकी वाला, एपी की। A3 हुआ, A3 का फॉर्मूला अपने आप लगाते रहना, क्या लगा के दिखाऊं, A+3 - 1 × D, बस ये। मेरा मतलब A3 कितना हुआ है, A4 के इक्वल होता है, मतलब फोर्थ टर्म ऑफ एपी की। क्यों, देखो कहीं A3 दिख रहा है, ये दिख रहा है। एपी कौन सी टर्म है, एपी में है, एपी कौन सी टर्म है, 1 A3 की बात करने आऊंगी, लिखता हूं 1 2 3 4 4 टर्म। 10th अर्थमेटिकल मीन कौन सी टर्म होगी, सोचो 11 टर्म, समझ रहे हो, एक बढ़ा के। अगर A nth निकालने तो कौन सी टर्म होगी, AN+1, एक बढ़ा के रखना। अगर n-3 देखना तो क्या लोगे, AN-3 + 1, एक बढ़ा देना बस। नहीं समझे हो, दोबारा लिखवाता हूँ, AN-3 कौन सी टर्म होगी, n-3 + 1। याद रखो बस, एक बढ़ाना। A2 है तो A3, A1 है तो A2 है, A3 है तो A4 है, A10 है तो A11 है, AN है। ये क्या चल रहे हैं सारे अर्थमेटिकल मीन, ये क्या चल रही है सारे टर्म्स ऑफ एपी। तो कितना आएगा, AN-1। पढ़ लो, नोट कर लो, समझ लो, फिर स्टार्ट करो। पढ़ो पहले 2 मिनट लगा के। किसी ने कुछ पूछा तो पूछो, पढ़ो। तो रिजल्ट 1 लिखूंगा तो वो तुमने पढ़ना है, पढ़ लेते, लिख लिख के देख लो। 4 रिजल्ट है, उसे एक ही रिजल्ट है, एक ही को मैंने घुमा घुमा के 4 में कन्वर्ट किया। चलिए, तो अब आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ये एलिमेंट्स की 9.4 है। फर्स्ट पहले मेरे को करने देना, फिर नोट करना, जल्दबाजी मत करना। चलो, कहते हैं इंसर्ट करना है पहले, एक मैं कराऊंगा, एक तुम खुद करके देखना, तभी हाथ बैठेगा, फिर मैं चला दूंगा। इंसर्ट करो 3 अर्थमेटिकल मीन किसके बीच में, -18 and 4 के बीच में। -18 और 4 दो नंबर दिए गए हैं जिसके बीच में मैं 3 अर्थमेटिकल मीन डालनी है। तो सॉल्यूशन देख लो कैसे करते हैं, आराम से देख लो। लेट A1 A2 A3 आर 3 अर्थमेटिकल मीन है -18 and 4 में। देयरफॉर जो -18 होगा Therefore, जो -18 फर्स्ट टर्म कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 आर इन AP में हो जाएंगे बाय रिजल्ट नंबर 2। साइड में रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं मैं कौन सा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, बाय रिजल्ट 2।
बाय रिजल्ट नंबर 2। चाहे बाद में आप देखते रहना मेरे 4 रिजल्ट में से एपी में हो जाएंगे। क्लियर? जो फर्स्ट टर्म होगी सोचो वो कितनी है, -18। कॉमन डिफरेंस नहीं पता, लास्ट टर्म जरूर पता है। लास्ट टर्म कितनी होगी, an = 4, पता है ना लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होंगी, ऐसे भी निकाल सकते हो मैं जितने अर्थमेटिकल मीन +2, तो 3 अर्थमेटिकल मीन बोले तो 3 अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करने, तो 3 + 2 5, ये तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे भी गिन सकते हो। an का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। an की वैल्यू रखी है 4, a की दर की -18, 5 - 1 × d। कितना आ गया, 4 + 18 = 4d। d को लिख दूं 11/2। सोचते रहिएगा, कुछ थोड़ा खुद भी सोचो। अब मुझे क्या निकालने थे, 3 अर्थमेटिकल मीन निकालने थे। तो a1 क्या होता है, फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन। वो कौन सी टर्म होती थी, सेकंड टर्म होती थी, किसकी भला, AP की, मतलब A2 होती थी। तो A1 कितना होगा, A2, a + 2 - 1 × d। Do you know what is A? A is -18. Do you know what is D? D is 11/2. सोचते रहिएगा। अब अगला डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। A2 क्या होगा, थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म, A + 3 - 1 × D। Do you know what is A? -18. Do you know what is D? 11/2. ओके सर, ये मतलब नोट करो, फिर एक दे रहा हूँ करके दिखाओ। अब नोट करो, अब समझ आ जाएगा। मैंने क्या निकालना है, थर्ड अर्थमेटिकल मीन। थर्ड अर्थमेटिकल मीन कौन सी टर्म होगी, 4 टर्म होगी, किसकी भला, AP की। A4 = A + 4 - 1d। A is -18, 3 × 11/2। सोचते रहिएगा, सॉल्व तो खुद कर लोगे कि वो भी मैं ही करके दिखाऊं। कहते तो कर देते हैं भाई, -25/2 है, लो। फिर कहोगे पैसे दिए हुए सॉल्व नहीं किया, लो जी लो, ये आ जाएगा आपके पास -7। कराओ अगले वाले को सॉल्व। 36 33 -3/2, ये तीनों आंसर आ गए। एक करके दिखाओ, अपने आप करना है, करो, नोट कर लो इसको, और एक करके दिखाओ। इंसर्ट करने इस बार 6 है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको देख के करो और आंसर लिख के बताओ ये क्या आ रहा है आंसर। किसके बीच में, 3 और 24 के बीच में, 3 के बीच में एंड 24 के बीच में। कर दो बस फटाफट से। थर्ड फोर्थ सेम है, फिफ्थ सिक्स सेम है, सेवंथ भी लगभग सेम ही है। चलिए हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड सेम थे, थर्ड फोर्थ सेम है, फर्स्ट सेकंड सेम है, थर्ड फोर्थ सेम है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ भी लगभग सेम है। तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, 4 करा देंगे। आप इसको करो, पहले सेकंड खुद करो, एक आधा खुद हो जाएगा ना, फिर स्पीड तेज हो जाएगी। एक खुद हो गया तो स्पीड फिर तेज हो जाएगी। जल्दी करो थोड़ा सा, इतना टाइम लगाओ, फटाफट आंसर निकालो 1 मिनट के अंदर। मैं नहीं करा रहा हूँ, खुद करो, कहीं बैठे हो मेरी वेट कर रहे हो, मेरी बात ना देखो, जल्दी जल्दी खुद करो, कराओ सारे कराओ। इंसर्ट करने 6, अभी तक इसका जवाब नहीं मिला मेरे को, बहुत टाइम लगा दिया, जल्दी कर जरा से। एक बच्चे का आया 6 9, कौन बच्चा है, आस्था का आया बस एक जवाब। तो हमने क्या इंसर्ट करने थे,
इंसर्ट करनी है 6 अर्थमेटिकल मीन। बस अब धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा जब स्पीड अब तेज बना लेंगे। स्पीड बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्वेश्चन ही कितने 4 सारे हैं। तो क्या कराना है अब, लेट a1 a2 a3, अब 3 की जगह कितने कराने हैं 6, तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 आर 6 अर्थमेटिकल मीन किसके बीच में, 3 and 24 के बीच में। देयरफॉर क्या आ जाएगा 3 a1 a2 a3 a6 आर किसमें आ जाएंगे बाय रिजल्ट 2 a6 6 बनाने ना, और 24 भी तो लगेगा, कॉमा 24 आर इन किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 3, लास्ट टर्म कितनी होगी 24। नंबर ऑफ अर्थमेटिकल कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 2 फिक्स रहेगा। हाँ 8 टर्म है, गिनो 2 क्यों फिक्स रहते हैं, 3 और 24 के लिए जो बोला है। तो a कितना दिया हुआ है आपके पास 24, d 8, 5 माइनस 1 है कितना है बताओगे, a कितना बताओ, a आ गया 24, a कितना दिया 3, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स 8 माइनस 1 इनटू क्या आएगा d। तो कितना बन रहा है देखना जरा, ये कितना बनेगा 24 माइनस 3 किसके इक्वल 70 के इक्वल। तो d कितना आ गया 3, आ रहा है देखो 3, देखो d a1 क्या आएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ऑफ ab a प्लस 2 माइनस 1 a प्लस d। तो a कितना है, देखो a चेंज हो गया, a कितना था 3, ये लिखा हुआ है 3, d कितना d 3, तो कितना आएगा टोटल 6। a2 कितना है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d, तो a2 कितना आएगा, a होगा कहीं ना कहीं, a कितना है 3 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस देखो होगा कहीं ना कहीं, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का, कितना आ जाएगा, समझ रहे हो, आगे अपने आप निकालोगे, ट्राई लिख दो। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म क्या आएगा 3 इंटू डी कितना, d 3 कितना आएगा 12। अब तो निकाले काफी बच्चों ने, आगे निकालना ट्राई है। अच्छा चलिए अब आगे समझ आ गया, अब थोड़ा स्पीड उठा लो। अब एक चीज सुन लो, इधर आओ सारे, पहले इधर आओ, जिन्होंने कर लिया इधर आ जाओ, जिन्होंने नहीं किया वो करते रहो, नोट करते रहो। जिन्होंने कर लिया, ए पता है 3, an पता है 24, नंबर ऑफ टर्म पता है 8, किसमें पुट गया an में, कितना आ गया a प्लस n माइनस 1 टू d 24 3, तो कितना निकल गया d 3। तो अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, d सीधा भी निकाल सकते हो। इधर देखो, ये करने की जरूरत ही नहीं बोर्ड में, बोर्ड में तो स्कूल एग्जाम में फटाफट से d निकाल दो। कैसे, शॉर्टकट टू फाइंड d। पहले क्यों नहीं बताया सर रिजल्ट में, क्योंकि आपको पहले बताना था d निकलता कैसे। पहले मैंने d पूरे मेथड से समझा दिया कि मैंने किया, मैंने उसमें भी नहीं बताया। अब आपने अपने हाथों से जिन्होंने कर लिया अब समझ आ जाएगा d कैसे निकालना है। d ऐसे निकलेगा, सुन लो, हर बार b माइनस a अपॉन जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन होंगे, अर्थमेटिकल मीन a b की टर्म नहीं प्लस 1, समझ में नहीं आया समझा देते हैं। ये क्या है d निकालना है, b क्या होगा पता ही है, a और b के बीच में था, b कितना है 24 लास्ट टर्म, a कितना है फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 3। नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन हो गए कहीं ना कहीं, देखो कितने दिए हैं ऊपर लिखे होते हैं 6, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन कितने दिए हैं 6 प्लस 1, देखना कितना आएगा 21/7, कितना आ गया। सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो, आपकी मर्जी है। d समझे हो, d का मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म, a समझे हो फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन प्लस 1। चलिए अगला करा रहा हूँ, नोट करने कर लो, शॉर्टकट यही बताया जा सकता है। थर्ड करा रहा हूँ, पहले समझ लो फिर नोट करना। थर्ड को नोट करो, आराम से टाइम दे रहा हूँ, वो अब नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करो, वो नोट कर लो। ये शॉर्टकट नोट कर लो बस, ये सीधा निकालने का काम आ जाएगा भी, अगले क्वेश्चन में निकाल सकते हो सीधा भी। चलिए थर्ड अच्छा है, थर्ड देख लो, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, थर्ड करा रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, थर्ड करा रहा हूँ। इंसर्ट करो एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी एंड प्रूव दैट, दो बातें करनी है। फोर्थ करा रहा हूँ सॉरी, फोर्थ ये थर्ड है। देयर आर एन अर्थमेटिकल मीन, कहता है एन अर्थमेटिकल मीन है, देयर आर
एन अर्थमेटिकल मीन है 7 and 85। क्या है 7 और 85 में एन अर्थमेटिकल मीन है। देयर आर एन अर्थमेटिकल मीन है बिटवीन 7 and 85 में, या इंसर्ट करो एन अर्थमेटिकल मीन। और दूसरी बात क्या करनी है, प्रूव करो रेशो ऑफ एंड आल्सो जो n-3 अर्थमेटिकल मीन है उसकी रेशो nth अर्थमेटिकल मीन के साथ किस में दी हुई है, 11 रेशो फाइंड क्या करना है n निकाल। ऐसे नोट मत करना, पहले कह रहा हूँ, पहले समझाने दो फिर नोट करना। समझा रहा हूँ, डी ऐसे निकालना, ऐसे निकाल लो, दूसरे तरीके से निकालना, दूसरे तरीके से निकालना। चलिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। उसका मोटा मोटा मतलब ये कहना चाहता है, कहता है एन अर्थमेटिकल मीन डालो 7 and 85 के बीच में, इंसर्ट करने। देयर आर पढ़े हैं, कौन से पढ़े ये नहीं बताया, कोई भी पढ़े देयर आर एन अर्थमेटिकल मीन, तो पहले यही काम कर दें, पहले इतना पार्ट को निकाल दें। क्या मतलब, देयर आर, ये पहले इसी को निकाल दें। सॉल्यूशन पहले समझ लो, रुक जाओ, फिर बोल रहा हूँ, फिर नोट करना। लेट A1 A2 A3 AN एन अर्थमेटिकल मीन है बिटवीन 7 and 85। देयरफॉर कह सकता हूँ 7 A1 A2 A3 AN 85 आर इन AP में होगी। तो इसे फर्स्ट टर्म कितनी है, हियर A, फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सीधा ना निकाल लूं, समझ जाओगे। हियर A कितना है 7, B कितना है 85, तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन प्लस 1। तो D कितना आ जाएगा बताओ, B कितना है 85, A कितना है 7 अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन, ऊपर लिखे होते हैं देयर आर एन अर्थमेटिकल मीन, एन अर्थमेटिकल मीन लिखे हुए हैं, n प्लस क्या कर देना 1, तो D की वैल्यू सीधा निकाल लो 78 अपॉन n प्लस 1, ये D आ गया। आप बोलोगे सर दूसरे तरीके से निकलवा दो, बताओ दूसरे तरीके से निकालें, दूसरे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितनी है 85, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन होंगे प्लस 2, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिकल n क्या होंगे, नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे, अर्थमेटिकल मीन n है, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 8 को 85 माइनस a1 इक्वल टू, तो 78 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू डी। ऐसे निकालना, ऐसे निकालना, शॉर्टकट से निकालना, शॉर्टकट से निकालना, बाद में बोलना ऐसे नहीं निकालना, ऐसे निकलवा दिया। चलिए ये आ गया। अब मेरे को फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन निकालना है, सोचो। तो फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन मुझे अच्छी तरह पता है, सेकंड टर्म होती है AP की, क्या मतलब, क्या होती है A1, तो क्या आएगी A प्लस डी। तो फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन बताओ क्या होगा, A कितना बताओ 7, फर्स्ट टर्म 7 प्लस D कितना D 78, ऐसे जो मर्जी निकालते जाना। एक आधी और निकाल देता हूँ A2 कितना होता है A3 के इक्वल, A3 कितना होगा A प्लस 3 माइनस 1 A कितना है 7, A कितना है ट्वाइस ऑफ 78 अपॉन n प्लस 1। समझ गए हो, ये निकाल लेना। अब पहला पार्ट तो करा दिया, अब आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आराम से देखना, ये अपने आप ट्राई कर लेना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो समझने वाली बात है, वो कह रहे हैं n-3 अर्थमेटिकल मीन, n में से 3 कम करके n-3 अर्थमेटिकल मीन अपॉन nth अर्थमेटिकल मीन 11/24। n-3 अर्थमेटिकल मीन अपॉन nth अर्थमेटिकल मीन 11/24। n-3 अर्थमेटिकल मीन का मतलब हो गया an-3, nth अर्थमेटिकल मीन का मतलब हो गया an, तो क्या हो गया 11/24। इससे पहले टर्म लिखूं तो मुझे शायद पता ही है, आप लोगों को पता ही है, ये देखो a1 क्या होता है, सेकंड टर्म a2 के इक्वल होता है, a प्लस d होता है। सोचो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होता है a प्लस डी, समझे, भी बताया था।
यहाँ दिख जाएगा आपको, सोचना आराम से। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन कौन सी टर्म होती है? सेकंड, याद है? सेकंड अर्थमेटिकल मीन कौन सी टर्म होगी? थर्ड टर्म। 10th अर्थमेटिकल मीन एक बढ़ा के होती है, 10 + 1 मतलब 11th होती है, सोचो। 100 अर्थमेटिकल मीन निकालना है या A98 निकालना है तो कितना होगा? A98 + 1 तो A99 होगी, सोचो। 2 थी तो 3 नहीं आती, 2 + 1 नहीं आती, 3 आती है, सोचो। दोबारा बोलो, स्लो बोलो, दोबारा आ जाओ, स्लो आ जाओ, लो। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन, और स्लो हो जाओ, ये लो। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन इक्वल्स टू से, ऐसे इससे भी स्लो बोल दूं क्या? सेकंड टर्म होती है गधों, पता नहीं है तुम्हारे को? कितनी बार समझाना है? पोपले हो गया। और क्या होगी सेकंड अर्थमेटिकल मीन बताओ? थर्ड टर्म, एक टर्म बढ़ के आती है। 10th अर्थमेटिकल मीन 11 टर्म, क्या मतलब? A 10 + 1 11 टर्म होती है, सोचो। A 97 अर्थमेटिकल मीन चाहिए तो क्या होगा? 97 + 1 98, एक बढ़ के आएगी। और मुझे nth अर्थमेटिकल मीन चाहिए, बताओ क्या होगी? A n + 1 होगी। और n - 3th अर्थमेटिकल मीन चाहिए तो क्या होगी? A n - 3 + 1 तो कितनी होगी? A n - 2। सोचते रहना, तो यहाँ बढ़ा लो, सोचो दिमाग से। वो दी हुई है 11/24, n निकालना है, देख लेते हैं जरा। d मेरे पास पड़ा हुआ है, तो n - 3th अर्थमेटिकल मीन कौन सी टर्म होगी? A n - 3 + 1th टर्म ऑफ AP की। और जो nth होगी वो कितनी होती है? A n + 1th टर्म ऑफ AP की। सोचते रहिएगा। 11 बाय क्या हो गया? 24, आंसर आ गया। ये कितना बन गया? A n - 2 अपॉन ये नीचे कितना कितना बन गया? A n + 1, वो क्या आ गया? 11/24। A n का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? A + n - 1 × D। लगा दो यहाँ पे AP की टर्म में, लगा दो। A प्लस, इसमें कौन सी टर्म निकालनी हो तो A + n - 2 - 1 × D। सोचते रहना, इसमें भी यही लग जाएगा। और A n + 1 में A प्लस, सोचते रहिएगा। 11/24। चलिए सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू पुट करा देना, पुट करा दो। डी को कितना बोला? 78/n + 1। सोचो जरा, तो A + n - 3/78/n + 1, ये क्या आ जाएगा? A + n × 78/n + 1 इक्वल टू क्या आएगा? 11। एलसीएम ले लो, सॉल्व हो जाएगा। ट्राई लिख रहा हूँ आगे, थोड़ा दिमाग खोला करो, खोपड़े खोल के काम कर लिया करो। नींद में होते हो क्या सुबह सुबह? 8 बजे भी तुम्हें नींद चढ़ी हुई है, 9 बजे भी। an - 2 है तो क्या होता है? क्यों? an - 3 है तो टर्म कौन सी होगी? सोचो, एक बढ़ के होगी। ये पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ते रहना, 3-4 साल में समझ आ ही जाएंगे। पढ़ते रहो इसको, 3-4 साल में समझ लोगे। an - 3 क्या होगा? an - 3 + 1 टर्म ऑफ AP। और an क्या होगा? सोचना, an + 1, तो an का फॉर्मूला पता है, तो n + 1 A प्लस, और इसका फॉर्मूला A प्लस, ये आ गया। पुट कर दो डी को, बस मैंने एलसीएम लेना और छोड़ देना ट्राई के लिए। एलसीएम ले लो, A पता है? पता है, पुट करा दो। A को 4, एलसीएम ले लो। A कितना था देखना जरा, A दिया होगा। A कितना दिया था क्वेश्चन में? 7। एंड एलसीएम ले लो, एलसीएम में लगते हाथ ले लो, खत्म करो। चलो लो, तो कितना आएगा? 7। अब एलसीएम भी ले लूं, चक दो एलसीएम भी। कितना आ गया? n + 1। यहाँ पे 7 बनेगा, 7 सोचते रहना। 7 × n + 1 प्लस n - 3 × 78 अपॉन 7 × n + 1 n × 78 अपॉन n + 1। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ट्राई लिख रहा हूँ, फटाफट से निकाल के दिखाना। 7n + 7 78n माइनस, नीचे कितना आ जाएगा? 7n + 7 78n 11/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ट्राई है, मैं तो सिर्फ प्योरली ट्राई है, सोचना भी मैं कराऊंगा। मुझे देखते हैं कौन बच्चा है बता सकते हैं। मैं तब तक अगला क्वेश्चन नहीं दूंगा। 4th सेम है, 5th करा रहा हूँ। 5th और 6th सेम है, 5th करा दूं या 6th करा दूं? 6th करा लो, चलो खत्म हो जाएंगे। अब तुमने सोचना, नोट कर लो, सोचते रहो घर बैठ के आराम से। घर ही तो बैठे हो कितने टाइम से। 5th और 6th सेम है, 6th करा रहा हूँ। कोई n बता सकता है? बता दो। आंसर देख के नहीं बता देना, कहीं बुक खोली और आंसर देख के बता रहे हो। निकालो इसको, करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो। मैं बता देता हूँ, देखो 4 आ रहा है किसी का,
बस ये था, यस और नो 4 आ रहा है। बस ये था ना, यस और नो, आराम से निकाल लो। फिर बताना पांचवा छोटा सेम है। गधे अभी बोला है यस, एक बच्चा बोला है यस, मैं नाम नहीं बोलूंगा। गधों कितना आ रहा है बता, आस्था बता कितना है। फिर नो तूने लिखा है 5, सही जवाब 5 आएगा गधों। 4 तो मैंने मजाक किया था, कैसा लगा मजाक मेरा? अरे 5 आएगा। क्या करते हो, जो लिख दिया वही आंसर। तुम्हारी भी वही आदत है जो पिछले साल बच्चों की होती थी। यहाँ 3 लिख दूंगा तो 3 आंसर, 2 लिख दो 2 आंसर, निकाल तो लो। यस सर, वाह बेटे वाह। अब हंस रहे हो, चलो कोई बात नहीं। अब 5th और 6th सेम है ना, 6th करा रहा हूँ 6th। अभी तो आधे बच्चे झोलियों में लेके बैठे हैं क्वेश्चनों को, उनके सवाल काउंट तो कहेंगे ओहो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई दे दी आपने हमें। चलो सोचते रहना, घर बैठो आराम से, कैलकुलेटर खोलो। 6th में क्या कह रहा है? प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। प्रूव दैट जो सम होगा एन अरिथमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, एन गुना होगा ए एंड बी के बीच में। क्वेश्चन ही समझ में आएगा सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। चलो भाई फिर 5वां भी करा देता हूँ, फिर 6ठा कराता हूँ। पहले 5वां देख लो 2 मिनट लगा के। वो कह रहा है फाइंड, अब सुने ना, फिर मैं इसी की तर्ज पे 6ठा कराऊंगा। 14 अरिथमेटिकल मीन निकालने बिटवीन, ये तो सर समझ आता है, हम निकाल लेंगे। निकाल लो फिर। आल्सो शो दैट, आल्सो प्रूव करना है या दिखाना है, शो करना है। शो दैट सम ऑफ 14 अरिथमेटिकल मीन, सम ऑफ, वहाँ n था आपने पढ़ा हो ध्यान से, इज इक्वल्स टू 14 टाइम्स बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में। चलो अभी किसी का जवाब नहीं आया 5, एक बच्चे को छोड़ के सिर्फ एक बच्चे का 5 जवाब आया है। ढूंढ रहे हैं किसी और का आ जाए तो। जिसने 4 बोला था उसने भी नहीं दोबारा बोला। चलो कोई बात नहीं। 14 अरिथमेटिकल मीन इंसर्ट करें तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट A1 A2 A14, हाँ 14 अरिथमेटिकल मीन है बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में। Therefore, अगला नोट करने लगे, ये नहीं पहले पिछले वाला पूरा कर लें। बेटे देख रहा हूँ तुम सबको मैं। 8 आर इन क्या हो जाएगा AP में। तो सीधा D निकाल दूं। D होता है B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन प्लस 1। जितने भी अरिथमेटिकल मीन होंगे प्लस 1। तो B कितना है 8 माइनस 5, अरिथमेटिकल मीन 15 कि 14, 14 प्लस 1। तो D आ जाएगा 3/15। D कितना आ जाएगा 1/5। अब निकाल दो फर्स्ट अरिथमेटिकल मीन। तो पहला अरिथमेटिकल मीन बताने की जरूरत नहीं, सेकंड टर्म होती है। तो A प्लस D है, बहुत निकलवा दी बस। अब मैंने बहुत करवा दिए। 5 प्लस 1/5 26/5। सोचो थोड़ा खुद भी दिमाग लगाना, ये तो ना सारा यहीं पे है, खुद घर पे पढ़ो। पहले नहीं पढ़ोगे तो ही तो समझ आएंगे। A2 है, करके देखो क्वेश्चन। A3 होता है, जो करने वाले बच्चे को समझ आ जाते हैं। 5 प्लस 2/5 27/5। ऐसे A14 निकाल देना। A14 क्या होगा A15। A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। 5 प्लस 14 इंटू 1/5 39/5 देखना जरा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया।
तो मैंने डी कितने छोटे तरीके से निकाल दिया, डी कितने छोटे तरीके से निकाल दिया। ऐसे निकाल सकते हो, पेपर में बिल्कुल कर सकते हो। वो कहता है सम ऑफ 14 अर्थमेटिकल मीन, जो सम होगा किसका बोला 14 अर्थमेटिकल मीन, 14 टाइम्स होगा अर्थमेटिकल मीन बिटवीन, ये प्रूव करना है, शो करना है, मतलब बिटवीन 5 एंड 8 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ 14 A1 प्लस A2 अर्थमेटिकल मीन है ना सिर्फ अप टू A14 तक का सम 14 टाइम। अर्थमेटिकल मीन बिटवीन टू नंबर क्या थे 5 प्लस 8/2, दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिकल मीन क्या थे 14 टाइम्स अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में अर्थमेटिकल मीन बताओ कितने होंगे 5 प्लस 8/2। मुझे ये प्रूव करना है, कर देंगे, थोड़ा सा देख लेते कितना आ रहा है। और A1 प्लस A2 प्लस A14 14 टाइम्स कट ही गया 7 इंटू 13 तो कितना हो गया 95 आ गया। कितना आ गया 91। तो ये हमें प्रूव करना है A1 इन सब का सम जो होगा 91 होगा, ये प्रूव करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 14 तक का सम, 14 तक का सम बोला है 14 का 91 करा लो भाई। कैसे कराओगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा A1 A2 अप टू कहाँ तक जाओगे A14 तक। A1 कितना निकाला हुआ है तुमने 26/5, A2 कितना निकाला हुआ है 27/5, A14 कितना निकाला हुआ है 39/5। अब इसका सम कर दो। फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालोगे दोनों को माइनस करा के, पता ही होगा। नंबर टर्म्स देख लो कितनी है इसके अंदर 14, SN का फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, कर लो ये तो। KPB का सम भी भूल गए हो कैसे करते थे ओ यार, इसको तो कर देते मैं, फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट कर देते ना, यहाँ दिख रहा है क्या, बस ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी में डाल दूंगा ना। चलिए कितना हो गया बताओ SN, सम बताओ, सम SN का फॉर्मूला बताओ कितना होता है SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू ए। n कितना है देखो, n कितना है 14, a कितना है देखो 8, 2 इंटू 26/5, नंबर टर्म कितना है 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/5। देखना कितना आ रहा है सिक्सटी 65/5 कितना आएगा 13, बिल्कुल ठीक है 91 आ गया। ओ यस का के 91 आ गया, राइट आंसर। करते रहना, सोचते रहो, आ गया बस आ गया, वो आ गया भी आ गया, सोचते रहो। निकाल लो 91, लो लो निकलेगा 91 कुछ। वो मैंने अगला क्वेश्चन इसी से लेट करना है इसलिए रब नहीं करना चाहता। सम तो कर लोगे, झूठे मुंह से ही हाँ बोल दो कर लेंगे। इसका सम नहीं कर पाओगे क्या, आती नहीं एपी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स डार्क लिख दो सर, ये लो डार्क, नंबर टर्म्स 14, SN का फॉर्मूला भी लिख दूं क्या, पुट करा लोगे। लो SN का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ट्राई लिख दो आप n/2 2a प्लस, ये भी बता देंगे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए। तुम तो कहते अच्छे दिन आएंगे, लो आ गए अच्छे दिन। ट्राई ये लो कर ट्राई, अगला करा रहा हूँ, बस अपने आप कर लो, अगला इसी में लेट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन जैसे 14 थे उसमें इंसर्ट करने n अर्थमेटिकल मीन बिटवीन। अगला क्वेश्चन इसी में रिलेट कर रहा हूँ। सिक्स्थ जो पहले समझ नहीं आया था, सिक्स्थ सिक्स करा रहा हूँ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ। सिक्स करा रहा हूँ, देखो सिक्स आ रहे करा रहे, टेंशन ना लो। देखो तुम लोग क्वेश्चन लिखो इधर, प्रूव दैट सम ऑफ एन अर्थमेटिकल मीन। अब मैं इसी को लिखता हूँ, इंसर्ट करनी। पहले कितने थे 14 थे, 14 की जगह n आ गया, इंसर्ट करनी।
पहले 14 थे, अब 14 की जगह n आ गए। अर्थमेटिकल मीन बिटवीन, पहले 7 एंड 85 था, सोचो अब 7 की बजाय a आ गई और 85 की जगह b आ गई। अब आल्सो शो करना है, शो दैट सम ऑफ 14 की जगह काट के n लिख देना है। सोचो पहले 14 जो काम कर रहा था वो कौन काम कर रहा था, n। शो क्या करने n, n अर्थमेटिकल मीन है, तो 14 की जगह काट के क्या कर दो n। कितने टाइम्स लिखा हुआ है 14 की जगह, सोचो n। किसके बीच में, बिटवीन 5 और 8 का बीच में, छोड़ो 7 था कि 5 था, 5 और 8 था, छोड़ दो 5 और 8। अब किसके बीच में आएंगे, a एंड b के बीच में। पिछले क्वेश्चन में 5 और 8 था क्या, हाँ 5 और 8 था सही, वो तो उससे पिछले क्वेश्चन में था। 5 और 8 को छोड़ दो, उसका क्या आ गया a और उसका क्या आ गया b। तो मैंने अब a1 a2 an ले लेने हैं, n अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 5 और 8 नहीं आएंगे, अब a एंड b में आएंगे। देयरफॉर a1 a2 an अब n आ गया ना, और b आएंगे क्या हो गया b में, सोचना। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, b माइनस a अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन प्लस 1, b b है। सोचो ये गलत हो जाएगा, इसको क्या लिख दो सीधा ठीक करके, ये कितना आ गया, सोचो b, और नीचे कहेंगे नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन, कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिकल मीन, n है, तो n प्लस 1 आ गया, तो कितना आ गया d, सीधा आ गया b। वही शॉर्टकट, ये इसी में शॉर्टकट ही यूज हो रहा है। तो अब क्या कराओगे बताओ, या अब क्या कराओगे, फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन कितना आएगा बताओ, फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन बताओ, a1 कितना आएगा बताओ, a1 आएगा a प्लस डी। a कितना है, फर्स्ट टर्म a ही है, और d कितना है, d है ना, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। चलिए फिर क्या आएगा, सेकेंड अर्थमेटिकल, वो कितना आएगा, a2 a प्लस 2d। फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन सेकंड टर्म होती है, बताओ सेकंड अर्थमेटिकल थर्ड टर्म होगी, a प्लस 2d होगी, तो a प्लस ट्वाइस और b माइनस a अपॉन n प्लस। अगला निकालो an है, an कितना आएगा, an कौन सी टर्म होगी, n प्लस 1, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा a प्लस, सोचो जरा 1 से 1 कट गया, n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सोचना आराम से, फिर मैं आगे शुरू कराऊं क्वेश्चन को, सोच लो पहले। यहाँ मैंने a1 निकाल दिए, यहाँ मैंने a2 निकाल दिए, और यहाँ मैंने क्या निकाल दिया, ये a1 हो गया a प्लस डी, a2 हो गया a प्लस 2d, an हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n प्लस 1 माइनस 1 an प्लस 1 टर्म होगी। अब मैं आगे देखूँ कि क्या करना है, देखो जो a प्लस n माइनस 1 टू डी होगी। चलिए अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे। यहाँ तक तो हमने कर दिया था, an आ गया था, n अर्थमेटिकल मीन था। आगे क्या कह रहा है वो, सम ऑफ n अर्थमेटिकल मीन। तो अब सम किसका कह रहा है, अब 14 का तो कहेगा नहीं, अब सम किसका कह रहा है, n अर्थमेटिकल मीन का कह रहा है। तो यहाँ 14 की जगह क्या लग जाएगा, n, तो सम ऑफ n अर्थमेटिकल मीन, सम ऑफ किसका कह रहा था, n अर्थमेटिकल मीन का, तो मैंने n डाल दिया। सोचो कितने टाइम कह रहा है वो, n टाइम्स कह रहा है। किसके बीच में कह रहा है, a एंड b के बीच में कह रहा है। तो a1 a2 a क्या हो गया, n, क्या हो गया, n टाइम्स a प्लस b बाय 2। तो an का वन वैल्यू क्या होगी, a प्लस n टाइम्स a प्लस b बाय 2। ये करना, तो अब मैंने क्या कराना है बताओ जरा, इसमें a1 a2 a3 an ले लूं। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बताओ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो जो प्रूव करनी है, समझो। अब लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी बताओ, a1 a2 an ले लो। a1 की वैल्यू निकाली हुई है, कितनी आएगी, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a2 की वैल्यू भी है a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
ए एन की वैल्यू भी आएगी ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो, पता ही चल जाएगा एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ए प्लस लास्ट टर्म। कितने टोटल अरिथमेटिकल मीन है, एन लिखे हुए सम ऑफ एन अरिथमेटिकल मीन, तो टर्म कितनी होगी n/2। फर्स्ट टर्म कितनी है a1, फर्स्ट अरिथमेटिकल मीन कितना है a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। फर्स्ट अरिथमेटिकल a ये रहा। और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म सोचो, लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म कितनी आएगी a प्लस n टाइम्स, मैंने इस बार ये फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस a क्या आएगा 2a। यहाँ सॉल्व करके दिखा दो सर, कितना आ जाएगा बताओ n/2, a प्लस a कितना आ जाएगा 2a, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे, n/2 2a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, कॉमन कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये कट जाएगा, कितना बन जाएगा n/2 2a प्लस b माइनस n/2 a प्लस b, तो कितना बन गया बताओ n टाइम्स a प्लस b/2। यही तो है राइट हैंड साइड, सोच लो कहाँ है राइट हैंड साइड, ये पड़ी नहीं, ये रेड मार्कर में और क्या पड़ा हुआ है लाइन। मैंने इस बार a प्लस n लगा दिया, पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, वहाँ 14 अरिथमेटिकल मीन थे, यहाँ कितने थे n अरिथमेटिकल मीन। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला क्वेश्चन तो समझ आ जाता है, इसमें दिक्कत होती है डायरेक्ट समझाने में, इसलिए मैंने पहले पिछला समझा दिया, आपको एक टाइम और लगा दिया। अब क्या करा दिया n अरिथमेटिकल, कितने टाइम आएगा n टाइम्स, किसके बीच में a and b के बीच में, तो n टाइम क्या आएगा a प्लस b/2, तो a1 a2 a3 n आ गया, तो a1 क्या होगी फर्स्ट टर्म, a2 क्या होगी सेकंड टर्म, an क्या होगी लास्ट टर्म, तो फार्मूला n/2 a प्लस l भी तो होता है समीकरण, तो फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म ये रही, a प्लस a चक दो 2 b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन 1 प्लस n से 1 प्लस n कट जाएगा, b माइनस a आ जाएगा 2a में से। चलिए लास्ट है 7th, लास्ट है 7th, वो भी करा दो छोटा सा ही, इसी से लेना, प्रूव दैट 7th, प्रूव दैट सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन, पहले सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन दिया हुआ किसके बीच में, बिटवीन 2 नंबर के बीच में, कोई भी 2 नंबर ले लो, इस 2 रेशो में दिए हुए, रेशो है इस 2 का मतलब रेशो होता है सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन इज, उन्हीं के बीच में, बिटवीन देम भी कहा हुआ है, उन्हीं 2 नंबरों के बीच में, इज m रेशो n होगा, ये बताना है। अभी तो कराया कुछ है ही नहीं गया, वो कहते हैं 2 नंबरों के बीच में जो सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन होंगे, तो पहले तो मैं ले लूँ 2 नंबर ले लेता हूँ, सॉल्यूशन है लेट a, b आर 2 नंबर ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रूव करना है आपको, सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन, पढ़ लो चाहे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b के बीच में, सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b के बीच में, कहता है इज इक्वल टू m/n होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b के बीच में, सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b के बीच में, क्या ले लिया, प्रूव क्या करना बताओ, सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b अपॉन सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b, m रेशियो है, समझ आओगे ये प्रूव करना। मैंने अब क्या उठा ली लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b, सम ऑफ n अरिथमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से अभी कराया, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, सर कहाँ कराया, ये कराया था अभी, देखो ये क्या रिजल्ट पढ़ना जरा, ये पढ़ो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लग जाएगा, देखो जरा ये वाला रिजल्ट लगा दो, सोच लो
sum of n arithmetical mean between a and b is equal to n times arithmetical mean between a and b. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद लिख दूंगा, तो इसको पुट करा दूंगा इसके अंदर, यहाँ भी क्वेश्चन 6 इसको पुट करा दूंगा 1 के अंदर, पुट करा दूंगा इन 1 के अंदर। तो सम ऑफ एन अरिथमेटिकल मीन क्या होता है बताओ, बिटवीन ए एंड बी, n टाइम अरिथमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी होता है। पुट करा दूंगा 2 को इन 1 में, सोच लो पुट करा दो 2 को 1 में, ये भी तो प्रूव किया है। सम ऑफ एन अरिथमेटिकल मीन n टाइम्स होता है, तो सम ऑफ m अरिथमेटिकल मीन क्या होगा, उससे पहले 14 अरिथमेटिकल मीन थे, 14 टाइम किए थे, 14 टाइम किए थे, अब ये m अरिथमेटिकल मीन थे, तो कितने आएंगे बताओ, पुट करा दो 2 को, इसको 1 मान लो सारे को, इसको 2 मान लो, पुट करा दो 2 को 1 में, तो ये आ जाएगा m टाइम्स a प्लस b बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा, आराम से सोचो, n टाइम्स a प्लस b बाय 2, ये कट जाएंगे तो क्या आ गया, सोचते रहेगा घर बैठ के, राइट ये लिख लो राइट हैंड साइड, सोचते रहना। चलो गुड बाय, बाय बाय।